हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सफ़रनामा बाय सुरेश। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास है क्योंकि हम चल पड़े हैं एक पूरे दिन की ट्रिप पर। और ये ट्रिप है हमारा माउंट आबू का दिलचस्प सफ़र। हम आनंद सरोवर से बस में बैठ गए हैं और बसों का प्रबंध ब्रह्मा कुमारी द्वारा ही किया गया है। और हम बस में बैठ के अब चल पड़े हैं अपने माउंट आबू के सफ़र पर। और ये सफ़र हमें लेकर जाएगा ज्ञान सरोवर से लेकर पांडव भवन, नक्की लेक, दिलवाड़ा टेम्पल और आखिर में पीस पार्क तक। दोस्तों, बिलीव मी, इस पूरे दिन में इतने सारे वो मोमेंट्स आने वाले हैं कि आप वीडियो स्किप नहीं कर पाओगे। और मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इतना कुछ है कि आप वाकई में सोचोगे कि कितना बढ़िया है। और ये देखो दोस्तों, बस के अंदर हमारे मैक्सिमम हरियाणा की ही श्रद्धालु हैं और ये शिव बाबा के भजन गा के अध्यात्म की गंगा में गोते लगा रहे हैं। और कितना मज़ा आ रहा है इनके भजन सुन के। और हम भी स्वीटी जी के साथ मैं भी जो है एंजॉय कर रहा हूँ इसको। और हमारा ये सफ़र बढ़ चला है अब माउंट आबू की ओर। थोड़ी देर में हम जो है ज्ञान सरोवर पहुँच जाएंगे और ज्ञान सरोवर में जाके वहाँ का जो अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। शायद हम ज्ञान सरोवर पहुँचने ही वाले हैं। और ये लो, पहुँच गए हम ज्ञान सरोवर के गेट पर। ये देखिए, ये ज्ञान सरोवर का मुख्य एंट्रेंस गेट है जिसमें से अब हम सभी अंदर जा रहे हैं। यहाँ बस के हमारी आधा घंटे के लिए रुकी और आधा घंटा में हमने यहाँ ज्ञान सरोवर का आनंद लेना है। फ्रेंड्स, ज्ञान सरोवर मूलतः एक एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड है। और इमेजिन करो कि एक ऐसी वैली जिसके बीचों बीच 3 ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल लेक्स हैं। ये देखो, ये लेक्स बनी हुई हैं और ग्रीनरी ऑल अराउंड, और पीछे अरावली हिल्स का बैकड्रॉप। यह कितना बढ़िया नज़ारा है। दोनों तरफ फूलों के पौधे लगे हुए हैं, छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। और ये देखो कितने सजावटी पौधे, कितने ढंग से करीने से इनकी कटिंग की गई है। एक अलग ही दुनिया का हमें जो अनुभव दे रहा है। और ये सारा ज्ञान सरोवर घूम के हमें ऐसा लग रहा है कि अगर मान लो वाकई में कहीं स्वर्ग है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। जगह जगह यहाँ फव्वारे बने हुए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये फव्वारा बना हुआ है, फाउंटेन इतना बढ़िया है, इतने इसके चारों तरफ लैंडस्केपिंग की गई है, कितने बढ़िया ये फूल लगाए गए हैं। और ये देख के एक अलग ही दुनिया का अनुभव हमें मिल रहा है और मन करता है कि यहीं रुक जाएं बस। और ये पास में यहाँ पे देखिए भोजन की व्यवस्था है। यहाँ पे आज हमारी अब चाय का प्रबंध यहीं किया गया है, तो अब हम यहाँ चाय लेने के लिए रुके हैं। चाय लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए स्वीटी जी भी अपनी ही मस्ती में झूल रही हैं चाय के आनंद के लिए। और यहाँ से खड़े होके आप देखें तो ये पीछे का नज़ारा कितना ही शानदार नज़र आ रहा है। ये फाउंटेन कितनी ऊंचाई तक जा रहा है और ग्रीनरी और यहाँ के फूल और यहाँ के पौधे, जिसका वर्णन करना वाकई में शब्दों के बस की बात नहीं है। ये तो अनुभव किया जा सकता है, जिसके लिए आपको यहीं पर ही आना पड़ेगा। ये सारी सराउंडिंग्स इतनी पीसफुल हैं कि मन ऑटोमेटिकली मेडिटेशन में चले जाने को करता है। और यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी बनी हुई है, जहाँ पर अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए मानवता का अनुभूत स्वप्न। यहाँ अंदर देखिए चल के क्या है। यहाँ देखो चित्रों के माध्यम से ब्रह्म कुमारी की जो फिलॉसफी है उसको बड़े अच्छे ढंग से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए दीवारों पे जगह जगह चित्रों द्वारा बताया गया है कि संसार क्या है, हम कहाँ से चले थे और हमें कहाँ पहुँचना है। एक बिल्कुल ही दिव्य अनुभूति यहाँ पर आकर होती है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि सब कुछ चित्रों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया गया है, ताकि ये सब चित्रों के माध्यम से जो भी संदेश देना चाहते हैं वो हमारे मन में बस जाए, हमारे दिमाग में बस जाए। और अब हम चल पड़े हैं यहाँ के एक और लैंडमार्क ब्यूटी, वो है दादी जानकी पार्क। ये दादी जानकी पार्क में हम आ गए हैं। ये देखिए नीचे कैसे
घास के बीच में पत्थरों को कैसे करीने से सजाया गया है और बिल्कुल एक अलग ही लैंडस्केप दिखाई देता है। और दादी जानकी पार्क का एक जो मुख्य आकर्षण है वो इस तरफ है, ये है एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल जिसकी तरफ लोग बरबस खींचे चले जा रहे हैं। तो हम भी इधर पहुंच गए हैं इस वाटरफॉल की तरफ। यहाँ लोग अपने फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहते। मैंने और स्वीटी जी ने भी यहाँ आर्टिफिशियल जो ये वाटरफॉल है इसके सामने खड़े होकर अपने फ़ोटो क्लिक करवाए, ताकि ये यादें हमारे मन में बस जाएं हमेशा के लिए। और ये सारा इस दादी जानकी पार्क का ये दिव्य माहौल, इतना बढ़िया प्राकृतिक माहौल है कि यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अब हम वापस आकर बस में बैठ गए हैं और अब हम चल रहे हैं अपने पांडव भवन की ओर। पांडव भवन यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अब हम पहुँच गए पांडव भवन। ये देखिए, ये पांडव भवन का मुख्य द्वार है और इस मुख्य द्वार से हम पांडव भवन के अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद ये पांडव भवन का मुख्य प्रांगण है। दोस्तों, यहाँ पांडव भवन में आते ही यूँ लगता है जैसे हम किसी डिवाइन स्पेस में एंटर कर रहे हो। यहाँ बाबा का निवास स्थान है, जहाँ ब्रह्मा बाबा खुद रहते थे। ये देखिए, ये बाबा का निवास स्थान है, जिसे बाबा का कमरा कहा जाता है। ये हम बाबा के कमरे में, बाबा के निवास स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। ये श्रद्धालु जगह जगह से आकर जो है यहाँ पे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और बाबा के कमरे में प्रवेश करते ही एक अलग ही दिव्य अनुभूति का अनुभव होता है। लगता है कि अब बिल्कुल ही हम किसी बिल्कुल आध्यात्मिक लोक में पहुँच गए हों। जितने भी ब्रह्मा कुमारी के ये सेंटर बने हुए हैं, सभी में एक बाबा का कमरा हर जगह आपको मिलेगा और वहाँ ऐसा ही पीसफुल एटमॉस्फेयर आपको दिखाई देता है। दोस्तों, ये है बाबा की झोपड़ी, जहाँ पे वो तपस्या करते थे और मुरली भी लिखा करते थे और सुनाया करते थे। ये देखिए, और यहाँ की वाइब्स ही बिल्कुल अलग हैं। अलग ही यहाँ का जो है एटमॉस्फेयर है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल जैसे किसी तपोवन में आ गए हों। ये हम आ गए हैं बाबा की कुटिया के अंदर, जिसे बाबा की झुग्गी भी कहा जाता है। और यहाँ बाबा के श्रद्धालु जो हैं वो अपनी चिट्ठियाँ लिखते हैं, जिसमें बाबा को अपने सुख दुख प्रेषित करते हैं और बाबा से संवाद करते हैं, बाबा से अपने शेयर करते हैं। दोस्तों, ये है बाबा का झूला, जहाँ कहते हैं कि बाबा बैठ के झूला झूला करते थे, मुरली की रचना करते थे, बच्चों को मुरली सुनाते थे। और आज इसी झूले पर बैठने का सौभाग्य स्वीटी जी को मिला है, जो अपनी सहेलियों के साथ इस झूले पर बिल्कुल एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आप भी जब यहाँ आएँ तो यहाँ झूला झूलना ना भूलें, क्योंकि यहाँ इस तपोवन का एक अलग ही एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे अलग ही वाइब्स ट्रैवल कर रही हैं। लगता है कि किसी और लोक में ही हम आ गए हों। आनंद, परमानंद। मस्त। ये है अध्यात्म की मस्ती। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए और ये भोजनालय का मुख्य द्वार है। यहाँ से हम ये मेन जो है भोजनालय में आ गए हैं। कितना बड़ा भोजन कक्ष है ये। यहाँ बैठ के सभी श्रद्धालु प्यार से भोजन करते हैं, जहाँ पे सात्विक भोजन परोसा जाता है। दोस्तों, ये हम लंच के लिए आए हैं, लंच कर रहे हैं और ये है ईश्वरीय प्रसाद। ये देखिए, ये लंच नहीं है, ये ईश्वरीय प्रसाद है जो हम ग्रहण कर रहे हैं। ये खाना खाने के बाद अब हम आ गए हैं हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल जैसे नाम से ही लग रहा है कि यहाँ इतिहास छुपा हुआ है। और दोस्तों, ये इतिहास है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पूरे सफ़र का। यहाँ ये गैलरी में देखिए, जो भी यहाँ दादियाँ हैं उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। सिंधी भाषा में दादी बड़ी बहन को कहा जाता है। और समय समय पर जिन दादियों ने यहाँ सहयोग दिया है और जिन्होंने यहाँ का मैनेजमेंट संभाला है, उनकी सारी ये मूर्तियाँ, सारे फ़ोटो यहाँ लगे हुए हैं। और ये है हिस्ट्री हॉल। दोस्तों, इस हिस्ट्री हॉल में 1920 से लेकर 1970 तक
कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना से पहले से लेके और बाबा ब्रह्मा के देहांत तक का सफ़र है, चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। और एक एक चित्र के आगे सारी डिटेल्स लिखी गई है, उसके बारे में सारा विवरण है। और ये सारा दीवारों पे फ़ोटो और भित्ति चित्रों के माध्यम से और ये वॉल हैंगिंग्स और वॉल फ़ोटोज़ के माध्यम से सारा कुछ वहाँ पे दिखाया गया है। पूरा इतिहास यहाँ पर उकेरा गया है फ्रेम के अंदर। फ़ोटो भी हैं और सब उससे संबंधित सब चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे। और एक अलग ही यहाँ पे अनुभव हमें मिलता है और पूरे इतिहास को एक झरोखे से देखने का अवसर हमें यहाँ मिल पाता है, क्योंकि यहाँ शुरुआत से लेकर 1970 तक की सारी कहानी फ़ोटोग्राफ्स के ज़ुबानी बताई गई है। और ये ब्रह्मा बाबा की आदम का तस्वीर यहाँ लगी हुई है। और हिस्ट्री हॉल से निकलकर दोस्तों अब हम आ गए हैं टावर ऑफ पीस की तरफ। टावर ऑफ पीस नाम से लगा कि शांति की मशाल है, शांति की मीनार है ये। और यहाँ है दोस्तों बाबा की समाधि बनी हुई है। 18 जनवरी 1969 को बाबा ने अपना स्थूल शरीर त्याग किया था और उनकी समाधि यहाँ बनाई गई थी। और यहाँ श्रद्धालु अपने श्रद्धा सुमन बाबा को समर्पित करते हैं। और सच पूछो दोस्तों, यहाँ खड़े होकर एक अनोखी शांति मिलती है, जैसे सोल रिचार्ज हो रही हो। और अब हम पांडव भवन से बाहर आ गए हैं। हमने पांडव भवन का पूरा आनंद लिया। और ये पांडव भवन के सामने ही यूनिवर्सल पीस हॉल बना हुआ है। महल नुमा एक ये इमारत है, बड़ा सारा हॉल है, जिसके अंदर बताते हैं कि 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और हर सीट के ऊपर अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने के उपकरण भी यहाँ लगाए गए हैं। आजकल यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है तो हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से ही इसकी भव्यता को देख के मन मुग्ध हो गया है। और अब चलते हैं नक्की लेक की तरफ, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। दोस्तों ये है माउंट आबू की मशहूर नक्की लेक। माउंट आबू में आए और नक्की लेक नहीं देखी तो इसकी नक्की लेक के बिना माउंट आबू का सारा भ्रमण अधूरा है। ये देखिए, यहाँ से ये मैं आपको नक्की लेक दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ ये बैरिकेड लगा हुआ है। यहाँ से आगे किसी भी प्रकार का व्हीकल जाना मना है। ये देखिए, ये दूर दूर तक फैली नक्की लेक और सारे बोटिंग, ये सब बोटिंग हो रही है बीच में। और ये पीछे देखो, ऐसे लग रहा है जैसे जो है जंगलों से बादल उठ रहे हैं, पहाड़ों से बादल उठ रहे हैं और हम बादलों के बीच में नक्की लेक के किनारे खड़े मौसम का आनंद ले रहे हैं। लोग यहाँ मछलियों को आटे की गोलियां भी डालते हैं ताकि मछलियों को फीड किया जा सके। ये देखिए, ये देखिए बीच में टापू बना हुआ है, टापू पे पक्षी हैं और पीछे एक टोड रॉक भी दिखाई देती है जो बादलों में छुपी हुई है। इस समय देखिए फॉग ही फॉग है, तो इसके पीछे जो टोड रॉक है वो हमें दिखाई नहीं दे पा रही, विजिबल नहीं है, क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा है और किसी भी क्षण बारिश आ सकती है। बूंदें तो आ ही रही हैं थोड़ी थोड़ी तो। और ये देखिए नक्की लेक का पूरा मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों ये सामने पहाड़ी पर
ये जयपुर हाउस बना हुआ है जो जयपुर के महाराजा ने बनाया था, और आजकल ये जयपुर हाउस जयपुर रिजॉर्ट के नाम से होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। इतने ऊंचे पहाड़ के बीच में नक्की लेक का होना वाकई में एक, कहते हैं ना जैसे अंगूठी में नगीना जड़ा हुआ, इस तरह से ये दिखाई दे रही है लेक। इसी तरह नैनीताल में भी नैनी लेक ऐसे ही बिल्कुल हूबहू दिखाई देती है। और दोस्तों, क्योंकि माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, और एकमात्र हिल स्टेशन इतना प्यारा है कि यहाँ आकर मज़ा आ जाता है। प्रकृति के विभिन्न रूप यहाँ देखने को हमें मिल रहे हैं, और झील का तो देखिए नज़ारा ही अलग है। पल पल में यहाँ मौसम बदल रहा है और बड़ा ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। अरे ये क्या हो गया नक्की लेक को? अरे ये देखिए, देखते ही देखते देखो झील कहाँ गायब हो गई। पीछे सारी फॉग आ गई है और झील लगता है गायब ही होगी, चोरी हो गया झील का सारा पानी। और हम तो बोटिंग करने की सोच रहे थे, तो बोटिंग का भी सारा जो है आइडिया ड्रॉप करना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे पानी तो नज़र ही नहीं आ रहा, सिर्फ फॉग ही फॉग दिखाई दे रही है, जैसे झील माने गायब हो गई हो। और ये देखिए झील के किनारे लोगों ने अपनी रोजी रोटी के साधन बनाए हुए हैं। कोई मक्का की रेडी लगाए हुए है, कोई फ्रूट की रेडी लगाए हुए है, कोई फ्रूट काट के दे रहा है। तरह तरह के यहाँ खोमचे वाले बैठे हैं। तो एक ये माई फ्रूट का खोमचा लगाए बैठी है, तब स्वीटी जी का भी मन कर गया और इन्होंने भी लगता है पाइनएप्पल ले लिया है। तो अब हम थोड़ा पाइनएप्पल का आनंद लेते हुए इस नक्की लेक से विदा होते हैं और अब चलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन पर। और अब हम ये बस में बैठ के अब चल पड़े हैं दिलवाड़ा मंदिर की ओर, जो यहाँ से शायद 6 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और जल्दी हम ये पहुँच गए हैं। अब देखिए दिलवाड़ा मंदिर। दोस्तों, अब हम आए हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखने के लिए, और ये जो जैन मंदिर है इसका गुंबज दूर से दिखाई दे रहा है। ये मंदिर की तरफ जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है, ये यहाँ मार्केट बनाई हुई लोगों ने। तो अब ये मंदिर जाने के लिए इस रास्ते से जा रहे हैं। एक तरफ आने का रास्ता है, एक तरफ जाने का रास्ता है। तो ये भी हम भी इन और श्रद्धालुओं के साथ बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। और ये जो हम पहुँच गए मंदिर के प्रवेश द्वार पर, और यहाँ आकर हमें निराशा ही हुई, क्योंकि सामने लिखा है फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो यहाँ किसी भी तरह का कैमरा और किसी भी तरह का मोबाइल अंदर ले जाने पर पाबंदी है, जो बाहर ही जमा कर लिया जाता है। तो इसलिए हम अंदर की वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। लेकिन जो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं हम आपको अंदर के जो है नेट से निकाल कर दिखा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप आर्किटेक्चर लवर हैं तो ये प्लेस आपको ब्लो कर देगा। 11th थ्रू 13th सेंचुरी में बने ये जैन टेम्पल्स पूरी तरह से वाइट मार्बल में बने हुए हैं। हर पिलर, हर डोम, हर सीलिंग इतनी फाइनली कार्व्ड है कि लगता है जैसे मार्बल को कपड़े की तरह अनफोल्ड किया गया हो। वाकई में इनको देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव देता है। और आर्किटेक्चर का कमाल है, ये वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का ज़बरदस्त नमूना है ये। और हो सकता है कि इसी कारण से इसकी फ़ोटोग्राफी अलाउड ना हो, कि ताकि इसकी दोबारा से कहीं और नकल ना की जा सके। जो भी है, इनको मंदिरों को अंदर जाकर देखना अपने आप में एक अनूठा अनुभव देता है। और ये याद हमारे दिमाग में बस गई है, जिससे हम शेयर नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ एक थोड़ा सा आपको नमूना दिखाने के लिए हमने नेट से फ़ोटो निकाल कर आपको दिखाए हैं, ताकि आप देख सकें कि अंदर कितना बेजोड़ आर्किटेक्चर है। और दोस्तों, अब हम चल पड़े हैं अपने आज के आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ, वो है ब्रह्मा कुमारीज पीस पार्क। और ये अब हम ब्रह्मा कुमारीज पीस पार्क पर पहुंच गए हैं। ये मेन एंट्री गेट है, जहां से चल के हमें अंदर जाना होगा। ये देखिए पीस पार्क का मेन गेट है, यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे। और कितना सुंदर इसका मेन गेट बना हुआ है, आप देखिए, कमाल की चीज़ है। दोस्तों, पीस पार्क में एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें निर्देश दिया गया कि आप कुंभकर्ण जो शो देखिए। तो हम ये शो देखने के लिए चल पड़े, जिसमें कुंभकर्ण के माध्यम से जो है इनकी ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं का ऊपर प्रकाश डाला गया है। और आखिर में कुंभकर्ण भी यही संदेश दे के जाता है कि हमें ओम शांति का मार्ग अपनाते हुए ब्रह्मा कुमारी के जो सिद्धांतों पर चलना चाहिए, यही श्रेष्ठकर है।
और ये शो देखने के बाद हम यहाँ के जो है सारे जो भी यहाँ चित्रों के माध्यम से प्रदर्शनी लगाई गई है, प्रदर्शित किया गया है, उसका भ्रमण करते हैं। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग भी दर्शाए गए हैं और चित्रों के माध्यम से जो है ये समझाया गया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के सिद्धांत, राजयोग और सृष्टि के बारे सारे चक्र के बारे में यहाँ जानकारी हमें दी गई है चित्रों के माध्यम से। और अब हम निकल पड़े हैं पीस पार्क की सैर पर। यहाँ छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी हुई हैं जिसके चारों तरफ, दोनों तरफ जो हैं बहुत ही मनमोहक पौधे लगे हुए हैं, हेज लगी हुई हैं और कई जगह पे फूलदार पौधे लगे हुए हैं। बड़ा ही शांत माहौल है यहाँ पर और बिल्कुल मेडिटेशन के अनुकूल एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और ये माउंट आबू का जो पीस पार्क है, ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया था और एक ये शांतिपूर्ण और नेचुरल ब्यूटी से भरपूर प्लेस है जो कि गुरु शिखर और अचलगढ़ चोटियों के बीच में बना हुआ है। और यहाँ पे जगह जगह हट्स बनी हुई हैं जहाँ पे अटेंडेंट भी रखे गए हैं। और ये हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और कई जगह तो इतने गहरे गहरे पेड़ लगे हुए हैं कि देख के मज़ा आ जाता है, हरियाली को बस निहारते ही रहो। और ये पीस पार्क के अंतिम छोर पर ये ओम बना हुआ है, इसके नीचे खड़े होके सभी अपने फ़ोटो वगैरह कराते हैं और ओम शांति का जो संदेश यहाँ से जाता है, प्रेरणा यहाँ से प्राप्त होती है। और यहाँ से हम फिर नीचे की तरफ अपने पूरे पीस पार्क के भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। कहीं बड़े बड़े पेड़ हैं, कहीं छोटी छोटी लताएं हैं पेड़ों पर चढ़ी हुई, कहीं जो है रंग बिरंगी हेज लगाई गई हैं। और यहीं पे एक गुफ़ा में बाबा का कमरा भी बना हुआ है जहाँ पे ध्यान लगाने के लिए लोग बैठते हैं। ये देखिए, ये एक गुफानुमा रचना बनाई गई है जिसमें बाबा का कमरा बनाया गया है। तो बाबा के कमरे तो सभी जगह बने हुए हैं, बहुत ही वहाँ पे आनंद की अनुभूति होती है, शांति मिलती है और मन ध्यान में जाने को करता है। और ये जगह जगह जो झूले लगाए गए हैं, बैठने की जगह बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर मनमोहक पार्क बनाए गए हैं, इतनी मखमली घास लगाई गई है। और ये ब्रह्मा कुमारी का जो है बिंदु स्वरूप आत्मा का भी बीच में ये लोहे से स्ट्रक्चर बनाया गया है। हर चीज़, हर पेड़, हर पौधा, हर फूल बड़े करीने से लगाया गया है और एक अलग ही मतलब इसमें सुंदरता का एहसास मिलता है जिसको वर्णन करना वाकई बड़ा मुश्किल है। ये पीस पार्क में रिफ़्रेशमेंट के लिए जगह बनी है, चाय है यहाँ, फीकी मीठी चाय अलग अलग है, नींबू पुदीना का शरबत है यहाँ पर, पीने का पानी है और स्वयं सेवा यहाँ पे सब जगह करनी पड़ती है। तो यहाँ एक अजीब अलग ही अनुभव मिलता है। ये देखिए, दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है और जंगल में मंगल हो रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है। ये सब ईश्वरीय कृपा है और बाबा का आशीर्वाद है सब। दोस्तों, अब हम पीस पार्क घूमकर वापस चल पड़े हैं और पीस पार्क का हर कोना पिक्चर परफेक्ट कॉर्नर है जहाँ पे खड़े होकर हर जगह पे मन करता है कि एक तस्वीर तो खिंचवा ली जाए, एक फ़ोटो तो क्लिक कर ही लिया जाए, लेकिन कितने फ़ोटो करें, मन तृप्त नहीं हो रहा और बस चल रहे हैं। अब ये रास्ते में एक शिवलिंग बना हुआ है, यहाँ पे भी एक पूजा का स्थल है और ये भी एक आराध्य स्थल है। ओम नमः शिवाय। तो कुल मिलाकर अब हम बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये इधर बाहर जाने का रास्ता है और चलिए स्वीटी जी चलते हैं। और ये अब हम बैठ गए हैं वापसी के लिए अपनी बस में और
पहुंचेंगे हम अपने आबू रोड पर स्थित आनंद सरोवर में। तो दोस्तों, आपको भी लग रहा होगा कि आज का पूरा दिन सिर्फ एक पिकनिक तो नहीं थी। वाकई में मेरे से पूछो तो ये एक सोलफुल जर्नी थी, क्योंकि ज्ञान सरोवर ने हमें नॉलेज दी, पांडव भवन ने हमने रूट्स से जोड़ा, नक्की लेक ने नेचर की अनप्रिडिक्टेबल ब्यूटी दिखाई, और दिलवाड़ा टेम्पल ने हमें कला और फेथ की शक्ति का एहसास कराया, और वहीं पीस पार्क में हमें शांति का स्वाद चखने को मिला। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ट्रैवल सिर्फ साइट सीइंग है, तो बिलीव मी, माउंट आबू विद ब्रह्मा कुमारी इज ए वे मोर देन दैट। और यह है ट्रैवल प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस पीस, और इनका अनोखा परफेक्ट ब्लेंड आपकी आज की जर्नी थी। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली बार मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पीसफुल, और तब तक आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा। दोस्तों, इस बीच हम आज के अपने डेस्टिनेशन आनंद सरोवर पहुंच चुके हैं। शाम के 6 बज गए हैं। तो आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। और आपसे एक अनुरोध है दोस्तों कि अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप चैनल व्लॉग देख जरूर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, और लाइक और शेयर भी करिए, और अपने कमेंट्स भी दीजिए, ताकि मैं कोई जो भी कमियां उनको सुधार सकूं। और तब तक ओम शांति।